हाल के नगर स्थित आश्रम में साध्वी प्रेमबाईसा की संदिग्ध हालत में निधन के मामले में इंजेक्शन के बाद दाल पर संदेह घेराने लगे। गत 28 जनवरी को साध्वी प्रेमबाईसा को जुकाम और गला खराब होने पर कंपाउंडर ने 2 इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद साध्वी ने अपने कर्मचारी सुरेश से खाने के लिए दाल बनवाई थी। चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर कैसे इनकी जान गई। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं था। आमतौर पर सुरेश ही साध्वी के कमरे में खाना लेकर जाता था, लेकिन 28 जनवरी को पिता विरमनाथ बेटी साध्वी प्रेमबाईसा के लिए दाल लेकर कमरे में गए थे। कुछ देर बाद साध्वी को सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। वह जोर जोर से कहने लगी थी कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं आ रही। ये बात सुरेश से पूछताछ में सामने आई। उधर पुलिस की एसआईटी की मौजूदगी में एफएसएल टीम ने आश्रम के कमरे की जांच कर साक्ष्य जुटाए। खाना बनाने में प्रयुक्त सामग्री के सैंपल भी लिए गए। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि मामले की बारीकी से जांच की जा रही है, कोई भी सबूत छूट न जाए, इसके लिए दोबारा मौका मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए विसरा को एफएसएल भेजा गया। मामले की जांच 2 पहलुओं के इर्द गिर्द घूम रही है। 28 जनवरी को कंपाउंडर देवी सिंह राज पुरोहित ने आश्रम पहुंचकर साध्वी प्रेमबाईसा को 2 इंजेक्शन लगाए थे। इसके बाद सुरेश ने दाल बनाई थी, जिसे पिता साध्वी के कमरे में लेकर गए। इंजेक्शन के रिएक्शन अथवा दाल में जहर मिलने से निधन होने की आशंका जताई जा रही है। इसी कारण एफएसएल ने जांच के दौरान आश्रम से खाद्य सामग्री के लिए भी सैंपल जुटाए हैं। दाल पीने के बाद साध्वी की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। सांस न आने पर वह जोर से चिल्लाने लगी थी। सूत्रों के अनुसार साध्वी के मुंह से झाग भी निकले थे, लेकिन उन्हें साफ कर दिया गया। एफएसएल जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट हो सकेगा कि निधन का कारण दाल में किसी जहरीले पदार्थ की मौजूदगी है या फिर इंजेक्शन का रिएक्शन। इसके लिए पुलिस ने विसरा को जांच के लिए एफएसएल भेजा है। इसकी रिपोर्ट 2-3 दिन में मिलने की संभावना है। महात्मा गांधी अस्पताल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद साध्वी का शव बालोतरा जिले के परेऊ क्षेत्र के जास्ती गांव ले जाया गया था, जहां सोमवार को साध्वी प्रेमबाईसा को समाधि दी गई थी।